नमस्ते, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फौजी फाइटर्स पे। तो आज हम एक विशेष बिंदु पे बात करने आ गए हैं, चूँकि अब रिज़ल्ट का समय बहुत करीब आ गया। हालाँकि रिज़ल्ट के बारे में मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और फिज़िकल के लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना? जिसमें आपको शू का सिलेक्शन कैसा करना है, डाइट क्या लेना है और रनिंग शुरुआत कैसे करना है, इन सब सारे बिंदुओं पे मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे भाई को अभी भी दिक्कत है, ख़ास करके फिज़िकल में रनिंग को लेके। क्योंकि देखिए जो भाई पहले से रनिंग कर रहे हैं, ये जो पहले पहले से ही अपना आर्मी हो गया या किसी तरह का पिछला अटेम्प्ट किए होंगे जीडी में, तो रनिंग उनका जो है ठीक-ठाक होगा। ये रनिंग समस्या उनको हो रहा है जो पहली बार फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? हालाँकि इससे हार नहीं बनना, हर कोई पहले से नहीं करता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो ही करता है, ठीक है ना? तो आप भी समझिए, आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं, आपका भी होगा, 100% होगा। देखिए रनिंग के बारे में बोला जाता है ना, ये आपके मन और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करते हैं, तभी उतना 100% आपको सफलता नहीं मिल जाता, जब तक आप अपने मन से भी अपना पूरा मनोबल बना के नहीं रखते हैं। देखिए आपके शरीर में अगर मेहनत करने की इच्छुक है, जुनून है, लेकिन अगर आप मन से हार जाते हैं ना, तो रनिंग ऐसी चीज़ है आपको करने का इच्छा नहीं करेगा। जैसे देखे होंगे बहुत सारे लोग जब ग्राउंड में जाते हैं ना, कभी-कभी रनिंग करते हैं 1-2 राउंड, 3 राउंड, उसके बाद लगता है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा, या किसी धावक को देख लिए अपने से आगे होते हुए उनको रनिंग करते हुए, अपने आप में वो हार जाते हैं और ऐसे में वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए मैं इसका सिंपल एक टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले शू का सिलेक्शन मैं बता दिया हूँ कि शू कैसा लेना, एकदम कम्फर्ट शू खरीदिएगा, ठीक है ना? उसके बाद डाइट आपको एकदम परफेक्ट लेना है। मॉर्निंग में आपको ज़रूर ये जो हरा मूँग है, चना, बादाम, किशमिश, इन सारे चीज़ को भिगो के खाइएगा, रात में रख दीजिएगा भिगो के, और सुबह उन सब चीज़ को गुड़ डाल के, नमक और प्याज़ नहीं यूज़ कीजिएगा। आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए, प्लस आपका जो साँस ऊपर-नीचे होता है ना, या जो आपको थकावट महसूस होता है, बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, हाँफते हैं ना, वो सब सारी चीज़ को दूर करेगा आपका गुड़। तो गुड़ को ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। ये आपका डाइट ज़रूर है। बीच में आप अंडा वगैरह ज़रूर लीजिएगा। देखिए इस जीडी में ना बहुत सारे गरीब फैमिली से लोग आते हैं। डाइट को उतना नहीं कर सकते हैं और लोगों की तरह, लेकिन फिर भी जब आप फिज़िकल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ख़्याल रखना पड़ेगा। इतना तो लेना पड़ेगा आपको अपने बॉडी के लिए, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं अब फिज़िकल के बारे में, ठीक है ना? देखिए अगर जिनका साँस ऊपर-नीचे चढ़ता है या जो पहली बार रनिंग करने जा रहे हैं, आपको एक काम ज़रूर करना है कि जब आप मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो आप थोड़ा-सा जो गुड़ होता है, ओरिजिनल गुड़, उसको ज़रूर खा लीजिए। इससे क्या होगा, गुड़ में बहुत ज़्यादा फाइबर का मात्रा होता है। एक तो आपका मुँह कभी सूखने नहीं देगा। क्योंकि रनिंग करने समय बहुत लोगों का मुँह सूखता है और उसके बाद रनिंग करने का मन नहीं करता है। तो गुड़ खा के ज़रूर जाइएगा, इससे क्या होगा, आपका मुँह नहीं सूखेगा और जो हाँफते हैं ना, ये भी कम होगा। अब रनिंग को स्टार्ट कैसे करना है? देखिए, शुरू दिन आप ग्राउंड में जाके कभी भी किसी धावक को देख के या कोई रनिंग कर रहा था तो उसको देख के अचानक से आप 3-4 राउंड कभी नहीं मारिएगा। ये क्या होगा, एक दिन आपके अंदर, बोला जाता है ना कि अगर आपके अंदर जोश है ना, तो अगर आप अचानक से उसको दिखा दिए ना, तो जितना जल्दी आप उसको इम्प्रूव करना चाहिएगा उतना जल्दी गिर जाएगा। ठीक है ना? वो इम्प्रूव लो हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा कीजिए लेकिन कंटिन्यू कीजिए। और फिज़िकल तो आपको बनाना है भाई, अगर नंबर आपका अच्छा है तो। इसलिए आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, अपना एक ग्रुप बनाइएगा। जहाँ ग्राउंड में दौड़ने जाइएगा या जिस रोड में दौड़ने जाइएगा, एक ग्रुप बनाइएगा। चूँकि रनिंग कभी भी अकेले अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? कम से कम 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाइए। शुरुआत जिस दिन कर रहे हैं उस दिन जाइए और वार्म अप वगैरह करके घूम टहल के आ जाइए। ये चीज़ काम कम से कम 2 से 3 दिन कीजिए। रनिंग नहीं कीजिए, थोड़ा एकदम वार्म अप जितना करना है जम के वार्म अप कीजिए, पुशअप, सिटअप, डिप्स, ये सब सारा चीज़ कीजिए, रनिंग नहीं कीजिए, ताकि शरीर से पसीना आए। 2-3 दिन के बाद 1 दिन आप रेस्ट ले लीजिए। चूँकि क्या होता है ना कि जब अचानक से आप बॉडी को स्थिर बॉडी को आप गति में लाते हैं ना, तो मसल्स ब्रेक कर जाता है और बॉडी में पेन होता है। फिर आपको ग्राउंड जाने का नहीं मन नहीं करेगा, तो 2-3 दिनों के बाद आप 1 दिन रेस्ट ले लीजिएगा। चौथा दिन से आप क्या कीजिएगा, रनिंग स्टार्ट कीजिएगा। रनिंग कैसे करना? आप अचानक से जाके ग्राउंड में रनिंग नहीं कर देना। क क्योंकि देखिए, जब हम रात में आराम करते हैं ना, तो हमारा बॉडी जो है वो स्थिर होता है और अचानक से जब उसमें गति देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अचानक से बॉडी हमारा थक जाता है और फिर आगे का रनिंग करने का मन नहीं करता है।
फिजिकल ऐसा चीज़ है, रनिंग ऐसा चीज़ है कि आपको 1-2 राउंड 3 राउंड के बाद जब बॉडी पूरा हिट होता है तो आपको रनिंग करने का मन करेगा। तो वैसा इच्छा होना चाहिए शरीर में। इसके लिए आपको जब भी ग्राउंड जाते हैं तो सबसे पहले आप वार्म अप कीजिए, स्लोली वार्म अप कीजिए, जिसमें आपको साइड जंप हो गया, कदम ताल हो गया, ताकि बॉडी थोड़ा-थोड़ा हीट हो जाए। ये होने के बाद आप रनिंग स्टार्ट कीजिए और कम से कम ग्रुप में रहिएगा 4-5 लोग। और जब रनिंग कीजिएगा तो अचानक से आपको वो गियर नहीं डाल देना आप 5 नंबर, ठीक है ना? जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो 1 नंबर, 2 नंबर स्लोली स्टार्ट करते हैं, वैसे 1 राउंड अगर मान लीजिए 500 मीटर का आपका ग्राउंड है, तो 1 राउंड एकदम स्लोली वार्म अप के तौर पर क्या होगा ना कि जैसे आपका बॉडी स्थिर होगा, धीरे-धीरे हीट होगा ना तो आपको अपने से इच्छा करेगा कि नहीं अब थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाएँ, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाएँ। तो इस तरह क्या होगा कि 1 राउंड के बाद, 2 राउंड के बाद थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाइए, 3 राउंड के बाद थोड़ा-सा स्पीड बनाइए और इस तरह कम से कम 4-5 दिन जो है आपको इसी तरह रनिंग करना है, ठीक है ना? ज़्यादा स्पीड नहीं करना और इस टाइम आपको टाइम नहीं देखना कि हमारा 25 मिनट आ रहा है तो 30 मिनट आ रहा है। शुरू में भाई होगा, इतना आसानी से और इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना? तो 4-5 दिन इसको यही चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिएगा। एकदम स्लोली दौड़िएगा, 4-5 राउंड, 6 राउंड, करीब-करीब 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसा कीजिएगा। 6 किलोमीटर तक आप आराम से दौड़ सकते। उस टाइम आपको टाइमिंग नहीं देखना, चाहे 30 मिनट लगे या 40 मिनट लगे, ठीक है ना? और रनिंग जो है आपको सप्ताह में 7 दिन नहीं करना है, 1 दिन आपको रेस्ट कन्फर्म करना है चूँकि हमारा बॉडी है भाई, ठीक है ना? 6 दिन आप रनिंग कीजिए, 7वाँ दिन रेस्ट कीजिए। फिर पुनः फिर अगले दिन आपको वही एनर्जी और वही जोश के साथ मैदान में उतरिए, ठीक है ना? तो ये हो गया शुरुआत में 2-3 दिन वार्म अप वगैरह कीजिए, उसके बाद स्लोली रनिंग स्टार्ट कीजिए, ये 4-5 दिन कंटिन्यू रहे। उसके अगला दिन से आप क्या कीजिए, रनिंग अब जो है आप समझिए कि आपका बॉडी उस रूप में आ चुका है कि आप रनिंग कर पाएँ। अब आपको टाइमिंग भी कवर करना है और अपना स्टेमिना भी बढ़ाना है। उसके लिए क्या कीजिए, आप जैसे शुरुआत में रनिंग करते हैं स्लोली, 1 राउंड आप एकदम स्लोली दौड़िए, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, ये 7 राउंड तक आपका ना बॉडी इतना हिट हो जाएगा ना, लगेगा मैं और रनिंग करूँ। 6 राउंड के बाद 7वाँ राउंड में थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, 8, 9, 10 राउंड में इतना स्पीड बढ़ाइए, आप जितना आपके शरीर में ताकत है, एकदम आराम से खींचिए और इस चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए कम से कम 6 दिन, 5 दिन ऐसे करके। बॉडी ना आपका रियलिटी स्टेमिना आपका इम्प्रूव होगा। और जब आपको ग्राउंड में थका हुआ लगता है तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप रोड में रनिंग कीजिए। स्टेमिना बनाने के लिए रोड बहुत बेटर होता है, तो आप रोड में रनिंग कीजिए या नए-नए जगह पे जाइए। कभी भी ना क्या होता है एक ही जगह पे रनिंग करने में बड़ा मन जो है ना अच्छा नहीं लगता है। नए-नए दृश्य देखने को मिलेगा तो रनिंग में थोड़ा जोश आएगा, ठीक है ना? तो आप वैसा-वैसा जगह चुनिए, कभी इस रोड में, कभी उस रोड में, कभी उस एरिया में 4-5 रहिए और आराम से आप रनिंग कीजिए। सप्ताह में कम से कम 2 दिन रोड रोड में कीजिए, बाकी 3-4 दिन, 5 दिन अपना ग्राउंड में कीजिए, ठीक है ना? इस तरह कीजिए आप रनिंग आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा, जब आप ग्राउंड में जाते हैं किसी धावक को देख के शुरुआत दिन से जैसा मैं बताया कि ऐसे स्टार्ट करना है, किसी धावक को देख के या जो पहले से तैयारी कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम 23 मिनट में या 20 मिनट में कर रहे हैं, उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना और उसको देखकर हम अचानक से अपने रनिंग की रफ्तार नहीं बढ़ाएँगे। आपका बॉडी में जो है ना, एक तो थकावट होगा और इंटरेस्ट आपका हट जाएगा फिज़िकल से, चूँकि बॉडी तुरंत थक जाएगा, आपको इच्छा ही नहीं करेगा रनिंग करने का। इसलिए इच्छा जगाने के लिए आपको मैं जो तरीका बताया, इस तरीका को ज़रूर अपनाइएगा, ठीक है ना? और इसमें जूता जो है, ज़रूर आप अच्छा सिलेक्शन कीजिएगा। जूता में मैं बता दिया कि उसमें इनसोल डालने के लिए या तो आप मोची के पास डबल इनसोल डलवा लीजिए, 10-20 रुपया लेगा, आपको पैर को रेस्ट मिलेगा। और जब भी आप रनिंग करके जाते हैं रात में, गर्म पानी जो होता है, थोड़ा गर्म पानी, जिसको बोलते हैं हम गुनगुना पानी, उसमें नमक वगैरह डाल के और ज़रूर उसमें पैर अपना जो है तलवा जो होता है उसको उस पानी में डालिएगा, बहुत रेस्ट मिलेगा, बहुत रेस्ट मिलेगा। बॉडी का जो थकावट है ना, वो दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रनिंग किए और दर्द दिया तो आप मूव लगाए, दवा खाए, ये सब सारा चीज़ नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है ना? तो अगर दर्द देता है तो जो मैं उपाय बताया उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? बाकी रनिंग में किसी तरह का दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अगर जोश और जुनून के साथ लग जाइएगा ना तो रनिंग आपका 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? मान लीजिए शुरू 3-4 दिन, फिर 5-6 दिन, अगला 1 सप्ताह, 2 सप्ताह और अगला 1 सप्ताह जो मैं बताया जो आपको रनिंग करना है रफ़्तार में, उसमें आप टाइमिंग देखिए और मान लीजिए आपका 26 मिनट आ रहा है, तो आप अगला वीक में जब स्टार्ट करते हैं, अगले दिन से उसमें आप टाइमिंग को देखिए कि शुरू हम ज़्यादा स्लो कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्पीड करना है, क्योंकि टाइमिंग तो आपको स्लोली वाला में ही कवर करना है, लास्ट में तो आप पूरा टाइमिंग कवर कर ही रहे हैं। तो उस टाइमिंग को मैनेज करने के लिए आप शुरू में थोड़ा-सा स्पीड कीजिए, फिर थोड़ा-सा स्पीड कीजिए, ऐसे करके आप 22 मिनट, 21 मिनट में आराम से
20 दिन में आप 22 मिनट 21 मिनट में आराम से रनिंग कर सकते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी अपना बता दिया कि सुबह गुड़ खा के जाना, चूँकि आपका मुँह वगैरह सूखता है, और गर्मी का दिन है तो आप ग्लूकोन-डी का ज़रूर प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। बॉडी में हमेशा पानी का मात्रा बना रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, ठीक है ना। आपका रनिंग भी जो है वो करीब जून में ही होने वाला है, तो रनिंग गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका बॉडी का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसलिए डाइट में कमी नहीं कीजिएगा, शरीर में पानी का मात्रा कम नहीं होने देना, और जो मैं रनिंग का प्रक्रिया बताया इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, और वीडियो को अब बस यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।